बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम ग्रेड 9 मैथमेटिक्स की सीरीज़ कर रहे हैं और हमारे पास जो बुक है वो NBF की है, नेशनल बुक फाउंडेशन वालों की। तो इसकी हमने चैप्टर 4 से एक्सरसाइज करना स्टार्ट की थी और हमने अभी तक जो है एक्सरसाइज 4.2 के 18 क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर लिए हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो में ये सारे क्वेश्चन जो हैं कवर किए हुए हैं। तो आज हम जो है नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करने जा रहे हैं। अपनी इस वीडियो में 19 क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो कवर करेंगे। तो हमारी बुक में जो है कुछ इस तरीके से प्रिंटेड है हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, हमारे पास कुछ 4 किस्म के फैक्टर्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, x-2 होल इंटू x-6 होल इंटू x-3 होल इंटू x-4 और साथ में एक टर्म है जो कि है -2x²। रिक्वायर्ड जो है हमें फैक्टराइज़ करना है, हमें इस पूरी एक्सप्रेशन को फैक्टराइज़ करना है। तो अगेन इसको फैक्टराइज़ करने के लिए हम इन तमाम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके जो रिमाइंडर हमारे पास बचेगा तभी हम फैक्टराइज़ करने के काबिल होंगे। लेकिन हम इसे इजी मेथड से भी फैक्टराइज़ कर सकते हैं। अगर हम एडिटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल करें या मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल करें तब भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम एडिटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे -2 और -6। तो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास है -2 और -6। हमारे पास ये आंसर दे रहे हैं -8 और रिमेनिंग 2 जो हैं -3 और -4, -3 और -4 ये हमें आंसर देते हैं -7। तो हमारे पास जो है ये वैल्यू सेम नहीं आ रही, हमारी एडिटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे ट्रू नहीं साबित हो रही। तो फिर हम अगेन इसको शफल करेंगे। शफल करने के बाद हम सेकंड जो है शफलिंग में इसको चेक करेंगे कि आया एडिटिव प्रॉपर्टी के आंसर्स जो हैं वो सेम आते हैं कि नहीं। तो हमने -2 और -6 को ऐड किया था, अब की बार हम -2 और -3 को ऐड कर लेते हैं। तो -2 और -3 हमारे पास होते हैं -7 और पीछे रह जाते हैं हमारे पास -6 और -4। तो -6 और -4 जो है हमारे पास होते हैं -10। तो अगेन हमारे पास जो है एडिटिव प्रॉपर्टी का जो आंसर है वो सेम नहीं आ रहा। तो अगर हम दोबारा से इसको शफलिंग करके देखें तो देखते हैं कि हमारा आंसर सही आता है कि नहीं। तो थर्ड टाइम इसको शफल करने जा रहे हैं। अब हमने जो है -2 और -4 ले लेना है। तो अगर हम -2 और -4 लेते हैं तो हमारा आंसर -6 आता है। पीछे जो 2 वैल्यूज़ रह गई वो है -6 और -3। तो -6 और -3 जो है हमें -9 आंसर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे नहीं लगेगी। यहाँ पे अब हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी लगा के देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, एडिटिव प्रॉपर्टी से तो हम जो है उनकी प्रॉपर्टीज़ इक्वल नहीं कर पाए। अब हम करने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में हमने जो है सेम वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमारा जो फैक्टर आ रहा है वो x-2 यानी कि -2 को आपने बाहर निकालना है। तो ये फर्स्ट शफल में हमने -2 को बाहर निकालना है और -6 को जो है वो हमने बाहर निकालना है और इनको स्टूडेंट्स हमने मल्टीप्लाई करवाना है। तो माइनस माइनस ज़ा प्लस होगा और 2 6 12 आंसर आता है हमारे पास इसका। अब जो नेक्स्ट रिमेनिंग 2 फैक्टर्स जो हैं उसके अंदर -3 और -4 है, तो इसे भी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट में आ रहा है -3, इसे हमने मल्टीप्लाई करवाना है -4 से। तो देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और 3 × 4 इज़ इक्वल टू +12। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास दोनों तरफ जो वैल्यूज़ आ रही हैं सेम आ रही हैं और ये है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हमारी जो है दोनों तरफ जो है वो सेम आ रही है। तो पहले में भी 12 आ रहा है और सेकंड वाले में भी 12 आ रहा है। तो अब स्टूडेंट्स हमने जो है x-2 को लिखना है x-6 के साथ, जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ है, और x-3 को कंबाइन करना है x-4 के साथ, जो कि ऑलरेडी है। तो अब हमें पेयर्स बना के इनको एक्सपेंड करना पड़ेगा ताकि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं ब्रैकेट के अंदर वो सेम हो जाए और उसे फैक्टराइज़ करना आसान हो जाए। तो आइए अब हम इसे सॉल्व करते हैं और सबसे पहले इसको रीअरेंज करके लिखते हैं। तो रीअरेंज करके लिखते हैं तो सबसे पहले जो है हमारे पास x-2 है, x-2 होल इंटू x-6 होल। तो नेक्स्ट जो फैक्टर्स हैं हमारे पास x-3 हैं, इसे हमने कंबाइन करके लिखना है x-4 के साथ
और बीच में स्टूडेंट्स कोई साइन वगैरह नहीं होना चाहिए प्लस माइनस का। उसकी वजह ये है कि आप क्वेश्चन में भी देख सकते हैं कि जितने भी फैक्टर्स हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो लिहाजा मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट से काम लूँगा। स्क्वायर ब्रैकेट जो है, ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लिकेशन होता है, तो इसको मैं सेगमेंट वाइज जो है एक्सपेंड करूँगा ताकि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं, कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो सेम हो जाएं और इस पूरी पोलिनोमियल को फैक्टराइज करना आसान हो जाए। तो स्टूडेंट्स मैंने इस तरीके से इसको ब्रैकेट में कन्वर्ट कर दिया है सेगमेंट वाइज। अब लास्ट जो टर्म है हमारे पास -2x² है, इसको हमने इसके साथ कंबाइन कर देना है, तो -2x² हमने इस तरीके से इसके साथ लिख देना है। अब जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ हैं स्टूडेंट्स, अब हमें उसको एक्सपेंड करना है। तो एक्सपेंड करने का तरीका ये है कि स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और जो फर्स्ट फैक्टर की जो फर्स्ट टर्म है उससे हमने जो है सेकंड फैक्टर को मल्टीप्लाई करवाना है, यानी कि x को मल्टीप्लाई हमें करवाना है x-6 से, और फिर -2 को फिर मल्टीप्लाई करवाएंगे हम x-6 से, और स्क्वायर ब्रैकेट्स यहाँ पे क्लोज हो जाएंगे। अगला स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट होगा और फिर हमने फर्स्ट फैक्टर का फर्स्ट टर्म उठानी है और सेकंड फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास x मल्टीप्लाइड बाय x-4, और सेकंड टर्म उठाएंगे जो कि है -3 और उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे सेकंड फैक्टर से जो कि है हमारे पास x-4 होल, और स्क्वायर ब्रैकेट को स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे क्लोज कर देना है। और लास्ट टर्म हमारे पास जो है -2x², इसको इस तरीके से हमने इसके साथ कंबाइन कर देना है। अब स्टूडेंट्स हमें इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है और इसकी प्रोडक्ट फाइंड करनी है। तो x मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू x², और x मल्टीप्लाइड बाय -6 होता है हमारे पास -6x, और -2 को x से मल्टीप्लाई करें तो -2x, और -2 को अगर -6 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा हमारे पास +12। तो ये हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो गई। नेक्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट में जो है हमने वैल्यूज़ मल्टीप्लाई करवानी है। तो x मल्टीप्लाइड बाय x इज़ इक्वल टू x², और x मल्टीप्लाइड बाय -4 इज़ -4x, -3 मल्टीप्लाइड बाय x इज़ इक्वल टू -3x, -3 मल्टीप्लाइड बाय -4 इज़ इक्वल टू +12। तो इस तरीके से हमने इसको मल्टीप्लाई करवाया और लास्ट टर्म को हमने कॉपी डाउन कर लेना है। तो ये 2x² है। अब स्टूडेंट्स हमने इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है। जो इसकी मिड टर्म है उसे हमें सेट ऑफ करना है। तो स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे और x² लिखने के बाद तो इसका जो नेट रिजल्ट है वो आता है हमारे पास -8x। 6 + 2 = 8, और चूँकि माइनस के साइंस हैं तो -8x जो है हमारे पास इसका रिजल्ट निकल के आया, और +12 को हमने इसके साथ कंबाइन कर लेना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास +12, और स्क्वायर ब्रैकेट को हमने क्लोज कर दिया। नेक्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे भी हमने कुछ चीज़ें सेट ऑफ करनी है। तो सबसे पहले हमने कॉपी डाउन कर लेना है x² को, और -4 को जो है हमने -3 से सेट ऑफ कर देना है, क्योंकि ये लाइक टर्म्स हैं। तो लाइक टर्म्स को सेट ऑफ कर लेना करके हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो -7x जो है हमारे पास नेट रिजल्ट है इन दोनों को सेट ऑफ करने के बाद, और +12 को हमने एज इट इज़ लिख देना है। स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और -2x² को हम लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स आपको जो दोनों ब्रैकेट्स के अंदर सेम टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर लेना है। तो स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट करूँगा। x² दोनों तरफ सेम है तो मैं x² पहले लिख लूँगा, और जो सेम वैल्यू है इन दोनों ब्रैकेट्स में वो है +12, क्योंकि +12 यहाँ भी है और +12 यहाँ भी है। तो इसको हमने x² के साथ लिखना है। तो ये हो जाएगा x² + 12, और जो -8x है हमने इसको इसके साथ कंबाइन कर लेना है। -8x को हमने सेपरेटली लिखना है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट हमने स्टार्ट करना है, और जो कॉमन टर्म्स हैं यानी x² + 12 उसको हम पहले लिख लेंगे। तो ये x² + 12 को हमने पहले लिख लेना है, और -7x को हमने बाद में लिखना है सबसे लास्ट में। और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हमने -2x² को कॉपी डाउन कर लेना है। ये -2x² है। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ जो है दोनों ब्रैकेट्स के अंदर दो टर्म्स जो हैं वो बिल्कुल सेम है, यानी कि ये हमारे पास आ गया x² + 12, और दूसरी तरफ भी हमारे पास जो है वो x² + 12 है। तो इन दोनों सेम टर्म्स को हम एज्यूम कर लेते हैं, कोई ना कोई वैल्यू छोटी सी दे देते हैं ताकि हमें इसको फैक्टराइज करने में आसानी हो। हम सपोज कर लेते हैं कि लेट x² + 12 बी y, हम इसको कह देते हैं कि दिस इज़ y। तो अब हम जो इस एक्सप्रेशन के अंदर जहाँ भी x² + 12 लिखा हुआ होगा हमने उसको y से सब्सटीट्यूट कर देना है। तो x² + 12 की जगह पे हमने जो है y को सब्सटीट्यूट कर दिया, और साथ में हमने -8x को कंबाइन कर देना है और ब्रैकेट को क्लोज कर लेना है।
और सेकंड ब्रैकेट में अब हमने एक्स स्क्वायर प्लस 12 की जगह पे हमने अगेन वाई को सब्स्टिट्यूट किया और माइनस वाई को हम -7x को हमने इसके साथ कंबाइन करके लिख देना है और ब्रैकेट क्लोज कर देना है और लास्ट टर्म हमारे पास है -2x²। अब स्टूडेंट्स हम इसे भी फैक्टराइज करने के लिए दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे, दोनों ब्रैकेट्स को एक्सपेंड करेंगे और इसकी प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये y को लिख लेना है फर्स्ट टर्म और सेकंड फैक्टर से हमने इसको मल्टीप्लाई करवाना है। तो सेकंड फैक्टर है हमारे पास y -7x होल और फिर हमने यहाँ से -8x जो है ये वाली टर्म उठानी है। तो -8x जो है हमने मल्टीप्लाई करवाना है इस पूरी फैक्टर के साथ। तो फैक्टर है हमारे पास y -7x होल और साथ में हमारे पास है -2x²। अब स्टूडेंट्स इसे फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं और प्रोडक्ट फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो y मल्टीप्लाइड बाय y इज इक्वल टू y² और y मल्टीप्लाइड बाय 7x -7xy ये हमारा आंसर आता है। और -8x से मल्टीप्लाई अगर करेंगे y को तो हमारा आंसर आएगा -8xy और -8x से अगर मल्टीप्लाई करते हैं -7x को तो हमारा आंसर आता है +56x²। और साथ ही हमारे पास जो है -2x² है, इसको हमने कंबाइन कर लेना है। अब इस पॉलिनोमियल में इस एक्सप्रेशन में जो लाइक टर्म्स हैं उसे हमने सिंप्लीफाई करना है। तो y² तो एज इट इज़ आ जाएगा और आपने -7xy को -8xy के साथ नेट ऑफ कर देना है। चूँकि दोनों माइनस के साइन है तो माइनस में आंसर आना चाहिए और 7 + 8 जो है हमारे पास होता है 15। तो 15xy हम लिख देंगे -15xy। अब स्टूडेंट्स जो लास्ट टू टर्म्स हैं इन्हें भी हमें सेट ऑफ करना है। उसकी वजह यह है कि दोनों ही लाइक टर्म्स हैं और दोनों ही जो है x² वाली टर्म्स हैं, तो दोनों को हम सेट ऑफ कर सकते हैं। तो 56 पॉजिटिव है और -2 है, तो 56 में से 2 माइनस करें तो हमारा आंसर 54 आता है। तो ये +54 x² हमारा नेट रिजल्ट निकलता है। हमने इस तरीके से इसको लिख लेना है। अब स्टूडेंट्स हमने जो है इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख दिया है। अब हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे इसको फैक्टराइज करने के लिए। ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल निकल के आई है, ये जो एक्सप्रेशन है, इसकी मिड टर्म ब्रेक करके ही इसको फैक्टराइज किया जा सकता है, क्योंकि हमारे पास जो लास्ट टर्म आपको नज़र आ रही है ये स्क्वायर वैल्यू नहीं है, तो इसकी मिड टर्म ब्रेक होगी। तो मिड टर्म ब्रेक करने के लिए रूल ये है कि जो फर्स्ट वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट को उसके कोएफिशिएंट यानी 1 को +54 यानी लास्ट टर्म के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो हमारा नेट रिजल्ट निकलता है 54 1 54 और जो मिड टर्म होती है स्टूडेंट्स -15, इसको इसके नीचे हम लिस्ट डाउन कर लेंगे। फिर हमने 54 के ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करने से पॉजिटिव 54 आए और मल्टीप्लाई करें अगर दोनों फैक्टर्स को तो हमारा आंसर जो है 54 आए, और अगर हम ऐड करें दोनों फैक्टर्स को तो हमारा आंसर जो है -15 आना चाहिए। तो हम जो है फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं 54 चुके। तो हम फैक्टर 3 से स्टार्ट करते हैं। तो फैक्टर 3 जो है मल्टीप्लिकेशन का साइन ड्रॉ करके यहाँ 54 लिख देंगे और फिर 54 जो है वो 4 की टेबल से नहीं जाता, 5 6 और 6 की टेबल से जाता है स्टूडेंट्स। 6 + 6 मल्टीप्लाइड बाय 9, 6 9s आर 54 होता है हमारे पास और 3 1s आर 3, 3 8s आर 24, 3 टाइम्स 18 इज़ 54। हम चाहें तो इसे कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। 3 टाइम्स 18 इज़ 54 और 6 मल्टीप्लाइड बाय 9 इज़ इक्वल टू 54। तो 6 में अगर 9 को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर 15 आता है, लेकिन 15 हमें नेगेटिव में चूँकि चाहिए तो लिहाजा हमने इन दोनों फैक्टर्स को माइनस क्या देना है। तो अगर मैं -6 कर दूँ इसको और इसको -9 कर देता हूँ तो दोनों को ऐड करने से हमारा आंसर -15 आता है, और अगर -6 को मल्टीप्लाई करवाता हूँ -9 से तो हमारा आंसर जो है वो पॉजिटिव में 54 आता है। तो इस तरीके से हमारी ये दोनों कंडीशंस जो हैं फुलफ़िल हो रही हैं। तो इसको हम क्रॉस करेंगे, इसे भी हम क्रॉस करेंगे, जो ऑप्शंस कैंसिल हो गई। तो हमारे पास ये दोनों कंडीशंस जो है फुलफ़िल हो रही हैं 54 और -15। तो दो फैक्टर्स निकल के सामने आए हैं स्टूडेंट्स हमारे पास -6 और -9, जिसकी मदद से हमने इस मिड टर्म को ब्रेक करना है। तो हम इसको लिख लेते हैं कि y² -6xy अब -15xy की जगह पे आएगा -6xy -9xy और +54 54x²।
तो इस तरीके से हमने लिख लेना है इसको। अब स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन्स लेनी है, तो ये हमारे पास है फर्स्ट 2 टर्म्स, इनमें से कॉमन हमें फाइंड आउट करने। तो इन दोनों में कॉमन है एक तो y का वेरिएबल और इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। अब ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और अनकॉमन जो है ब्रैकेट के अंदर आएंगे, तो y मल्टीप्लाइड बाई वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर और बीच में माइनस का साइन है, y मल्टीप्लाइड बाई 6x इज इक्वल टू माइनस 6xy। तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। अब नेक्स्ट 2 टर्म्स जो हैं, जो लास्ट 2 टर्म्स हैं, इसे भी हमने फैक्टराइज करना है, इसमें से कॉमन्स जो है वो ब्रिंग आउट करने। तो सबसे पहले माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन एज अ कॉमन फैक्टर बाहर आएगा, और 9 और 54 में जो कॉमन है वो 9 का टेबल है, और इसके अलावा इन दोनों टर्म्स में जो कॉमन है वो है x का वेरिएबल। तो x को हम बाहर निकालेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर अनकॉमन आएंगे, तो -9x को अगर y से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारा आंसर -9xy आएगा, और -9x को अगर हम -6x से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारा आंसर आता है +54x²। माइनस माइनस जार प्लस, और 9 6 जार 54, और x मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू x²। तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर लेना है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हमने इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिख लेना है। ये है हमारे पास y माइनस 6x होल इंटू y माइनस 9x। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने y की जो वैल्यू सपोज की हुई थी कि y इज इक्वल टू x² प्लस 12 है, तो मैं इसको यहाँ पे जो है मेंशन कर देता हूँ। तो y की वैल्यू हमने सपोज की हुई थी वो है x² प्लस 12, तो यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ। तो y इज इक्वल टू x² प्लस 12, ये हमने सपोज की हुई थी y की वैल्यू। अब इसी y की वैल्यू को हमने सब्सटीट्यूट करना है इसकी ओरिजिनल वैल्यू के साथ। तो जहाँ y होगा वहाँ पे उसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो वो हो जाएगी हमारे पास x² प्लस 12, ये y की वैल्यू हो गई, और साथ में -6x को हमने कंबाइन करके लिख लेना है। तो ये -6x जो है इस तरीके से कंबाइन होके आ गया। ब्रैकेट में इसको इम्प्रेस करना है, फिर उसके बाद अगेन दूसरी ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, और y की वैल्यू अगेन हमने जो लिखनी है वो है x² प्लस 12, और -9x जो है वो एज इट इज़ आएगा। इसके साथ हम कंबाइन करके लिख लेंगे और ब्रैकेट क्लोज करते हैं। तो ये है स्टूडेंट्स हमारी इस पॉलिनोमियल की फैक्टराइज्ड फॉर्म। ये रहा हमारा आंसर, और इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। तो हमारा क्वेश्चन जो था कुछ इस तरीके से था, क्वेश्चन नंबर 9। तो इसे हमने जब सॉल्व किया है तो हमारा आंसर जो है वो नेट रिज़ल्ट जो है वो ये निकला है। अब अगर हम चाहें तो इसको रीअरेंज करके भी लिख सकते हैं कि x² को पहले आना चाहिए, और मिड टर्म जो है -6x को मिडल में आना चाहिए, और प्लस 12 को हम जो है लास्ट में लिखते हैं, और इस तरीके से हम इसको ब्रैकेट में करके होल इंटू x² माइनस 9x प्लस 12 होल। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास कुछ यहाँ पे फैक्टर्स लिखे हुए हैं, और साथ में एक टर्म भी है इसके साथ जो कि डिफरेंस दिखा रही है। तो हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि 5 माइनस एक्स होल इंटू 2 प्लस एक्स होल इंटू 10 माइनस एक्स होल इंटू 1 प्लस एक्स। तो मैंने तो एडिटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करके देख ली, इसके ऊपर अप्लाई नहीं होती, तो अब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के ज़रिए से अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो ये पॉजिटिव 5 है इसको मैं राइट डाउन कर लेता हूँ, और ये पॉजिटिव 2 है इसे भी मैं जो है लिख लेता हूँ, और दोनों ही पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई कराने से हमारा आंसर आता है +10। और पीछे जो वैल्यूज़ रह गई हैं स्टूडेंट्स हमारे पास हैं 10 और 1, तो 10 भी पॉजिटिव है और 1 भी पॉजिटिव है। तो 10 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर अगेन 10 आता है। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में ये दोनों जो सेट ऑफ नंबर्स हैं सेम आंसर दे रहे हैं हमें, तो लिहाजा हमें जो है कंबाइन करना पड़ेगा 5 माइनस एक्स को 2 प्लस एक्स से, जो कि ऑलरेडी है फॉर्चुनेटली, और जो रेस्ट ऑफ द फैक्टर्स हैं वो भी फॉर्चुनेटली एक दूसरे के साथ कंबाइन ही है। हमें इनको रीशफल या रीअरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इसको एज इट इज़ ही हम सॉल्व करें। तो स्टूडेंट्स लकीली ये इनके पेयर्स बने हुए हैं, तो हम इसे स्क्वायर ब्रैकेट्स में एम्ब्रेस कर लेते हैं। तो स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है ये फैक्टर्स हम लिख देंगे 5 माइनस एक्स, जिनके एडिटिव प्रॉपर्टी जिनकी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का आंसर सेम आता है, तो उनको जॉट डाउन करके लिखेंगे, इकट्ठा करके लिखेंगे। तो होल इंटू 2 प्लस एक्स होल, और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब हम जो है 10 माइनस एक्स को कंबाइन करेंगे 1 प्लस एक्स के साथ,
और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब स्टूडेंट्स हमें 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 10 आंसर आता है और 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 10 आंसर आता है। तो लास्ट टर्म है हमारे पास -7x², तो ये -7x² को मैंने एज इट इज़ लिख देना है। अब स्टूडेंट्स हमने इससे इन दोनों जो फैक्टर्स हैं इनको मल्टीप्लाई करवाना है, एक्सपेंड करना है। तो हम सबसे पहले 5 से स्टार्ट करते हैं। तो 5 हमारे पास ये टर्म है, इसे हमें मल्टीप्लाई करवाना है 2 + x के साथ, 2 + x के साथ इसको मल्टीप्लाई करवाना है। और फिर -x को भी जो है इसी तरीके से 2 + x के साथ हमने मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ आएगा और स्क्वायर ब्रैकेट को हमने क्लोज कर देना है। तो बाकी की जो दो फैक्टर्स हैं इन्हें भी हमें एक्सपेंड करना है, इसकी भी प्रोडक्ट हमें फाइंड करनी है। तो स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा और 10 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा मैं 1 + x को। तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 + x होल, और -x को फिर मल्टीप्लाई करवाऊँगा मैं 1 + x से। तो ये हो जाएगा x मल्टीप्लाइड बाय -x मल्टीप्लाइड बाय 1 + x होल, और स्क्वायर ब्रैकेट हम क्लोज कर लेंगे। और जो लास्ट टर्म है हमारे पास -7x², इसको हम कॉपी कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और इसे सिंप्लीफाई करते हैं। प्रोडक्ट जो है वो हम फाइंड करते हैं। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज़ 10। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 10, और 5 को +x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5x, और -x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा -2x, और -x को पॉजिटिव x से मल्टीप्लाई करने पर -x² हमारा आंसर आता है, और स्क्वायर ब्रैकेट हमने क्लोज कर देनी है इस तरीके से। नेक्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट हम स्टार्ट करेंगे और 10 से मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। तो 10 × 10, 10 टाइम x इज इक्वल टू 10x, -x मल्टीप्लाइड बाय 1 इज -x, और -x मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव x इज इक्वल टू -x²। तो हमने ये जो है स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर देने, और -7x को हमने कॉपी डाउन कर लेना है। अब नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं और उसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। तो स्क्वायर ब्रैकेट अगेन बदस्तूर रहेगा और 10 लिखेंगे। इसके बाद हमने इन दोनों जो टर्म्स हैं इनको सेट ऑफ करना है क्योंकि ये लाइक टर्म्स हैं। तो 5 - 2 जो है हमारे पास +3x आता है, तो +3x हम लिख लेंगे, और साथ में -x² हमने लिख लेना है इस तरीके से, और स्क्वायर ब्रैकेट को हमने क्लोज कर दिया। अब स्टूडेंट्स हमने जो नेक्स्ट ब्रैकेट है उसको स्टार्ट करना है और 10 को एज इट इज़ लिख देना है, और जो लाइक टर्म्स हैं इसको हमने सेट ऑफ कर देना है। तो 10 - 1 इज़ इक्वल टू 9। तो नेट रिज़ल्ट इन दोनों का जो निकलता है वो 9x है, पॉजिटिव 9x। तो +9x जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, +9x, और साथ में -x² को हमने कंबाइन कर देना है इसके साथ, और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और -7x² को इस तरीके से करके लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स हमने जो दोनों ब्रैकेट्स के अंदर जो सेम टर्म्स हैं उनको इकट्ठा करके लिखना है। तो 10 हमारे पास यहाँ पे भी मौजूद है और दूसरे ब्रैकेट में भी 10 मौजूद है, तो 10 को सबसे पहले लिख लेंगे। और जो चीज़ दोनों में कॉमन है वो है -x²। आपको यहाँ पे भी दिखता नज़र आ रहा है, और दूसरे ब्रैकेट में भी -x² नज़र आ रहा है, तो इसको हमने सेपरेटली लिखना है। तो 10 - x² जो है दोनों में कॉमन है, और +3x जो है कॉमन नहीं है, उसको थोड़ा सा हम दूर करके लिखेंगे। तो +3x इस तरीके से लिख के हमने स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इसी तरीके से हमने सेकंड जो ब्रैकेट है उसकी भी टर्म्स को रीअरेंज करके लिखना है। तो हमारे पास जो 10 था यहाँ पे कॉमन था, तो 10 को मैंने पहले लिख दिया, और -x² को इसके साथ कंबाइन करके लिखना है जैसा कि बिल्कुल हमने अपनी पहली ब्रैकेट में किया था। और जो +9x है जो कि अनकॉमन है उसको हमने सेपरेट लिख लेना है। ये +9x हो जाएगा हमारे पास, और स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर लेना है, और -7x² को आपने कॉपी कर लेना है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अगले स्टेप में आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है 10 - x जो है ये कॉमन है दोनों तरफ। तो स्टूडेंट्स यही वजह होती है कि हम एडिटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके इसको इजीली जो है फैक्टराइज कर सकें इस एक्सप्रेशन को। तो या तो एडिटिव प्रॉपर्टी से हमारे जो टर्म्स हैं वो सेम हो जाते हैं, या मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी से हमारी टर्म्स जो हैं वो सेम हो जाती हैं। तो जो भी अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन हमारी प्रॉपर्टीज़ के जो आंसर है वो सेम होने चाहिए ताकि हमारे जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स हैं वो सेम हो जाए और फिर पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना आसान हो जाए। तो मैं सपोज कर लेता हूँ कि लेट 10 - x², 10 - x² इज़ इक्वल टू y। तो उसको मैं छोटा सा वेरिएबल, तो अब जहाँ जहाँ पे 10 - x लिखा होगा वहाँ पे हमने y को उसके वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो यहाँ पे हमने जब इसको दोबारा लिखना है तो 10 - x² की जगह पे y को सब्स्टिट्यूट कर दिया, और साथ में +3x को हमने इसके साथ कंबाइन कर देना है और ब्रैकेट में इसको इम्प्रेस कर लेना है।
और नेक्स्ट ब्रैकेट में स्टूडेंट्स बिल्कुल ऐसा ही हमने करना है, 10 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे हमारे पास y आ जाएगा और साथ में हमारे पास प्लस 9x है। तो प्लस 9x को हमने इसके साथ कंबाइन कर लेना है और ब्रैकेट को क्लोज कर देना है दोनों तरफ से, और माइनस 7x स्क्वायर जो है वो बदस्तूर लिखा आता रहेगा जब तक कि इसकी सोल्यूशन ना हो जाए। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास कुछ इस तरीके से एक्सप्रेशन आ रहा है, तो अब हमें इसे भी एक्सपेंड करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले y को हमने मल्टीप्लाई करवाना है दूसरे फैक्टर के साथ जो कि है y प्लस 9x। तो स्टूडेंट याद रहे हम ये एक्सपेंशन कर रहे हैं, इसको एक्सपेंशन कहते हैं टेक्निकल टर्म्स में, अलजेब्रिकल टर्म्स में। तो सबसे पहले हमने ये वाला y लिया फर्स्ट टर्म और पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई करवाना है सेकंड वाले फैक्टर से, और अब बारी है प्लस 3x की। तो प्लस 3x को भी मल्टीप्लाई करवाया जाएगा अपने सेकंड फैक्टर से जो कि है y प्लस 9x होल, और माइनस 7x स्क्वायर को बदस्तूर लिखा करेंगे हम जब तक कि इसका सोल्यूशन नहीं आ जाता। अब हम स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसका नेट रिजल्ट निकालेंगे, इसकी प्रोडक्ट जो है वो हम फाइंड करेंगे। तो y मल्टीप्लाइड बाय y इज इक्वल टू y स्क्वायर, y मल्टीप्लाइड बाय 9x इज इक्वल टू 9xy, और इसके बाद हमारे पास है प्लस 3x मल्टीप्लाइड बाय y इज इक्वल टू, ये हमारे पास नेट रिजल्ट देता है 3xy, और प्लस 3x से अगर हम मल्टीप्लाई करें 9x को तो 3 9s आर 27x स्क्वायर हमारा आंसर आता है, 27x स्क्वायर हमारा आंसर आता है, और साथ में हमारे पास है माइनस 7x स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y स्क्वायर तो एज इट इज़ ही आएगा क्योंकि इसके साथ का कोई भी जो है वेरिएबल यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो लिहाजा y स्क्वायर को हमने कॉपी कर लेना है, और 9xy और 3xy को हमने सेट ऑफ करना है। उसकी वजह ये है कि ये दोनों ही लाइक टर्म्स हैं, तो दोनों का आंसर जो आता है वो आता है 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 12xy। तो 12xy जो है वो पॉजिटिव वाला होगा, तो पॉजिटिव 12xy इस तरीके से आपने इसको लिख देना है। उसके बाद हमने इन दोनों टर्म्स को भी सेट ऑफ करना है क्योंकि ये दोनों ही एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स हैं, तो दोनों को सेट ऑफ हम करके जो आंसर लेके आएंगे वो होगा 27 माइनस 7 इज इक्वल टू 20, तो हमारा नेट रिजल्ट आएगा 20x स्क्वायर, पॉजिटिव 20x स्क्वायर हम लिख लेंगे। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो ये पॉलिनोमियल निकल के आई है इसकी हमें मिड टर्म ब्रेक करनी है। मिड टर्म ब्रेक करने के बाद इसको फैक्टराइज कर लेना है। तो इसकी मिड टर्म जो है इस तरीके से ब्रेक होगी कि हमारे पास जो फर्स्ट वेरिएबल है इसका कोएफिशिएंट 1 है, 1 से हमने लास्ट टर्म की वेरिएबल के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवाना है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 20 इज इक्वल टू 20, पॉजिटिव 20 क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव हैं, 1 भी पॉजिटिव है, यहाँ पे 20 भी पॉजिटिव है, और सेंटर में हमारे पास जो मिडिल टर्म में हमारे पास जो कोएफिशिएंट है एक्स वाई वेरिएबल का वो है पॉजिटिव 12। तो पॉजिटिव 12 को आपने कुछ इस तरीके से इसके नीचे लिस्ट डाउन करके लिख देना है, ये पॉजिटिव 20 और ये पॉजिटिव 12। अब स्टूडेंट्स हमने 20 के ऐसे फैक्टर्स फाइंड करने हैं, ऐसे दो फैक्टर्स फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से पॉजिटिव 20 और ऐड करने से प्लस 12 आंसर आए। हम जो है 2 से स्टार्ट कर लेते हैं। तो वैसे 20 जो है 4 के टेबल में भी आता है, और मल्टीप्लिकेशन के साइन ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पे हम 20 लिख लेते हैं इज इक्वल टू 20। 2 टाइम्स 10 इज इक्वल टू 20 और 4 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 20। लेकिन आप देख सकते हैं कि 4 में 5 को ऐड करें तो हमारा 9 आंसर आता है, 12 आंसर नहीं आता। लेकिन अगर 2 में अगर 10 को ऐड करें तो हमारा आंसर 12 आता है। तो हमारे पास ये दो फैक्टर्स निकल के आए हैं स्टूडेंट्स, 2 और 10, जिससे हमारी ये दोनों जो कंडीशंस हैं वो फुलफ़िल हो रही हैं। तो हमने इन्हीं की मदद से इसकी मिड टर्म को ब्रेक करना है जो कि है प्लस 12xy। तो हम इसको दोबारा से लिख लेते हैं, ये y स्क्वायर एज इट इज़ आएगा और प्लस 12xy की जगह पे अब आएगा हमारे पास 2xy प्लस 2xy और प्लस 10xy, और लास्ट टर्म है हमारे पास प्लस 20x स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन्स लेने हैं, तो दोनों टर्म्स में कॉमन y का वेरिएबल है और फिर ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, और फिर अनकॉमन जो है ब्रैकेट में आएंगे। तो y मल्टीप्लाइड बाय y इज इक्वल टू y स्क्वायर, बीच में है प्लस का साइन, y मल्टीप्लाइड बाय 2x इज इक्वल टू 2xy, और फिर नेक्स्ट 2 टर्म्स ये वाली 2 टर्म्स से भी हमने कॉमन्स ले लेने हैं। तो दोनों में कॉमन एक तो प्लस का साइन है, और 10 और 20 में जो कॉमन टेबल है वो है 10 का टेबल, तो 10 भी कॉमन है।
और इसके अलावा हमारे पास इन दोनों टर्म्स में जो कॉमन है वो है x का वेरिएबल, तो प्लस 10x जो है एज अ कॉमन बाहर आ जाएगा। अब हम जो है ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे और जितने भी अनकॉमन्स हैं ब्रैकेट में आएंगे। तो 10x मल्टीप्लाइड बाय y इज़ इक्वल टू 10xy, और बीच में प्लस का साइन है और हर तरफ प्लस है, तो हमें मल्टीप्लाई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, साइंस वैसे के वैसे ही रहेंगे। 10x को अगर हम 2x से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारा आंसर प्लस 20x स्क्वायर आता है। आप देख सकते हैं कि प्लस प्लस ज़ार प्लस, 10 2 ज़ार 20, x मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने इसको फैक्टराइज कर लिया है। अब स्टूडेंट्स हमें इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिखना है, लेकिन उससे भी पहले आप ये नोटिस करें कि हमारे पास जो पैरेंथेसिस के अंदर टर्म्स आई हैं वो बिल्कुल सेम है, यानी y प्लस 2x यहाँ पे भी है और y प्लस 2x यहाँ पे भी है। इसका मतलब ये है कि हमने कोई गड़बड़ वगैरह नहीं की है, हमने बिल्कुल ठीक इसके जो है फैक्टर्स फाइंड करके इसकी मिड टर्म ब्रेक करके इसको फैक्टराइज किया। तो अब हमें जो है इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिखना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास y प्लस 2x एक ब्रैकेट में हो जाएगा और सेकंड ब्रैकेट में हमारे पास हो जाएगा y प्लस 10x। तो y प्लस 10x जो है वो दूसरे ब्रैकेट में आएगा, इसको हमने क्लोज कर देना है। अब स्टूडेंट्स हमने इसको फैक्टराइज तो कर दिया है, लेकिन हमने जो y की वैल्यू ओरिजिनली जो हमने लिखी हुई थी वो थी हमारे पास 10 माइनस एक्स स्क्वायर। इसे मैं अगेन इसके साथ ही मेंशन कर देता हूँ। तो जहाँ पे हमने y की वैल्यू सपोज की हुई थी कि वो थी हमारे पास 10 माइनस एक्स स्क्वायर, तो जहाँ पे y लिखा होगा वहाँ पे हमने y की ओरिजिनल वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देना है, जो कि है 10 माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस 2x को हमने ऐसे इस तरीके से हमने इसको कंबाइन कर लेना है और ब्रैकेट को हमने क्लोज कर लेना है। नेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट करनी है स्टूडेंट्स, और फिर अगेन y की वैल्यू हमने पुट करनी है ओरिजिनल वैल्यू जो कि थी 10 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये इन प्लेस ऑफ y जो है वो आ जाएगी 10 माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस 10x को हमने इसके साथ जो है वो इस तरीके से कंबाइन करके लिख देना है। अब स्टूडेंट्स हम इसको जो है फैक्टराइज फॉर्म में ले आए हैं। अब ये है हमारा आंसर, ये हमारा फाइनल आंसर है। इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, और हमारी जो पॉलिनोमियल थी, हमारी जो एक्सप्रेशन थी कुछ क्वेश्चन नंबर 20 में इस तरीके से लिखी हुई थी। खासी लंबी इसकी जो है वो पॉलिनोमियल है, एक्सप्रेशन है। तो ये हमारा नेट रिजल्ट निकला है। आप चाहें तो उसको रीअरेंज करके भी लिख सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर पहले ला सकते हैं और प्लस 2x जो कि मिड टर्म होती है उसको सेंटर में लिखें, और फिर प्लस 10 जो है हमने लास्ट में लिखना है। इसको हमने होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, और सेम इसी तरीके से ही जो सेकंड ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स हैं इसको भी हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं। जो लीडिंग वेरिएबल है उसको सबसे पहले हम लेके आएंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर जो है पहले आएगा और प्लस 10x जो है इसके बाद में आएगा, क्योंकि ये वेरिएबल है फर्स्ट डिग्री वाला, और जो नंबर हैं वो सबसे लास्ट में आते हैं, तो प्लस 10 जो है सबसे लास्ट में आ गया। इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर।